दीपालपुर से हमें अपडेट किया हमारे नुमाइंदा अमीर हसन खोखर ने। दीपालपुर में निजी प्राइवेट हाई स्कूल में सालाना तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें नुमाया पोजीशन हासिल करने वाले तलबा और तालिबात में इनामात तकसीम किए गए। तलबा ने सकाफती रक्स, टैबलो और खाके पेश करके तकरीब को 4 चांद लगा दिए। आपको बताते चले कि दीपालपुर में निजी प्राइवेट हाई स्कूल की जानिब से सालाना अवार्ड की तकसीम के हवाले से पुरवकार तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें तलबा के साथ वालिदैन और सिविल सोसाइटी, वकला बरादरी, सहाफी बरादरी की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तकरीब में नुमाया पोजीशन हासिल करने वाले तलबा और तालिबात को इसनाद और शील्ड से नवाजा गया। तकरीब में नन्हे तलबा ने खूबसूरत अंदाज में सकाफती पंजाबी, सिंधी, बलोची, पख्तूनी रक्स पेश करके लोक विरसा को पेश किया, जिसे हाजरीन ने बेहद सराहा। दूसरी मिल्की सरहदों के अमीन पाक फौज के जवानों से इजहार मोहब्बत करते हुए तलबा ने जबरदस्त टैबलो पेश करके अपनी बहादुर पाक फौज से मोहब्बत का इजहार किया, जिसने तकरीब में 4 चांद लगा दिए। अल करूम पब्लिक हाई स्कूल दीपालपुर के प्रिंसिपल चौधरी आसिफ इकबाल अराई ने खिताब करते हुए कहा कि बच्चों की तालीम के साथ बेहतर तरबियत करके उन्हें बासलाहियत और मुहब्बे वतन पाकिस्तानी बनाया जा सकता है। और प्रिंसिपल अल कलम पब्लिक हाई स्कूल ने असातिज़ा की खिदमत को जबरदस्त अल्फाज में खराज अकीदत पेश किया और इस उम्मीद का इजहार किया कि आज के तलबा मेहनत और लगन के साथ तालीम हासिल करके आने वाले कल में मुल्क और मिल्लत के लिए मुफीद साबित हो सकते हैं। देखते रहिए N22 न्यूज, हर खबर सच्चाई के साथ। जी, खबर शामिल करते हैं। इस्लामाबाद से रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे नुमाइंदा मोहम्मद असगर अली रहमानी, डिप्टी ब्यूरो चीफ पंजाब इस्लामाबाद। मोहतरमा रबीना शाहीन वट्टू, साबिक MNO चेयरपर्सन अमीर बेगम वेलफेयर ट्रस्ट ने ब्रदर इस्लामी मुल्क सऊदी अरब के नुमाइंदा खुसूसी से मुलाकात की और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए N22 न्यूज, हर खबर सच्चाई के साथ। खबर शामिल करते हैं फैसलाबाद से रिपोर्ट कर रहे हैं राना इमदाद हसन। डॉक्टर जफर इकबाल, चेयरमैन मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स की काविशों से ज़राई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में 2 दिन की वर्कशॉप का इनेकाद किया गया, जिसमें वाइस चांसलर डॉक्टर मोहम्मद इकरार और डैन फैकल्टी साइंसेज डॉक्टर असगर बाजवा ने शिरकत की। इस मौका पर डॉक्टर जफर इकबाल ने कहा कि स्टूडेंट्स को डाटा साइंस और टेक्नोलॉजी को सीखकर एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री के मसलों का हल दें, ताकि मुल्क तरक्की की राह पर गामजन हो सके। इस मौका पर डिपार्टमेंट के टीचर्स भी मौजूद थे, जिनमें डॉक्टर इमरान खान, डॉक्टर काशिफ, डॉक्टर नादिया इदरीस, डॉक्टर गुलाम फरीद, मोहम्मद उस्मान खुराम और डॉक्टर राबिया भी मौजूद थे। डॉक्टर जफर इकबाल ने वाइस चांसलर के ताउन का शुक्रिया अदा किया। रिसोर्स पर्सन डॉक्टर असर, डॉक्टर मोहम्मद रफीक, डॉक्टर मोहम्मद सरवर ने डाटा साइंस, मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स की अहमियत को उजागर किया। वाइस चांसलर डॉक्टर इकरार ने स्टूडेंट्स और डिपार्टमेंट इंतजामिया को हर तरह के ताउन की यकीन दहानी करवाई। देखते रहिए N22 न्यूज, हर खबर सच्चाई के साथ। हवेली लखा के नवाही इलाका नामा जिंदेका में एक फ्री मेडिकल कैंप लगाया गया है। कैंप पर हमारे नुमाइंदा अरसलान मुन्ना भाई मौजूद हैं, जानते हैं उनकी इस रिपोर्ट में। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं N22 न्यूज़ और मैं हूँ अरसलान मुन्ना भाई। आज हम चकनामा जिंदेका में मौजूद है। यहाँ पे एक फ्री मेडिकल कैंप का इनकाद किया गया है, जो हाजी अरशाद अली वेलफेयर ट्रस्ट और अल मदीना हॉस्पिटल की जानब से लगाया गया है और सखी सैदन वेलफेयर फाउंडेशन चकनामा जिंदेका की जानब से इस कैंप का इनकाद किया गया है। आज यहाँ पे दर्जनों मरीज़ यहाँ पे अपना चेकअप करवा रहे हैं, जिसमें इनको अल्ट्रासाउंड, फ्री मेडिसन और लैब टेस्ट की सहूलियात मौजूद है यहाँ पे। तो आइए जानते हैं, हमारे साथ डॉक्टर मिर्ज़ा अब्दुल समी साहब मौजूद है। इनके वालिद साहब मिर्ज़ा बुशारत साहब, जो TB एसोसिएशन के हवाले से वो एक बहुत बड़ा वर्क कर रहे हैं, उनकी खिदमात है हवेली लखा और दीगर इलाकों के लिए। तो आज यहाँ पे मेडिकल का कैंप में मिर्ज़ा अब्दुल समी साहब अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? क्या हाल है? फ्री मेडिकल कैंप जो इन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया है बड़ी अच्छी चीज़ है। दूर दराज इलाकों के जो है ना अवाम, उनके लिए सेहत की सहूलियात मुयस्सर करना यकीनन एक बहुत बड़ा कार खैर है और हमारी सर्विसेज हमेशा हर सतह पे जो है मुयस्सर हैं। जहाँ पे भी अवामी खिदमत के लिए, अवामी फलाह बहबूद के लिए जो भी कोई नेकी का काम जो भी हो, इंशाल्लाह हम वहाँ पे हाजिर हैं। अवाम की खिदमत हो रही है तो ता हयाती असी ये खिदमत करते रहना है। साड़ी जी औलाद है वो भी खिदमत खलक करेगी जी, आज भी तो और कल जीने तक करेगी जी। डॉक्टर मारिया इकबाल साहिबा इस वक्त ख़वातीन के अल्ट्रासाउंड भी कर रही हैं, उनका चेकअप भी कर रही हैं। तो आज उनसे जानते हैं हम, इस तरह के वो पहले भी बहुत सारे कैंप कर चुके हैं। तो अस्सलाम वालेकुम जी।
वालेकुम अस्सलाम। हम इस वक्त अलमदीना हस्पताल हाजी अरशाद अली वेलफेयर ट्रस्ट के ज़ेर तमाम कैंप में शरीक हैं और हमने इस ट्रस्ट के ज़ेर तमाम सैकड़ों मरीज़ों का फ्री चेकअप किया है, जिसमें हम अल्ट्रासाउंड की, सीटी स्कैन की और लेबॉर्ट्री टेस्ट की जो तमाम सहूलतें हैं वो मौजूद हैं और आइंदा भी हम इस तरह के जो कैंप्स हैं वो करते रहेंगे और इंशाअल्लाह इंसानियत की खिदमत करते रहेंगे। तो मैडम समायरा भी यहाँ पे मौजूद है कैंप में, उनसे भी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो मैं भाई मुन्ना का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करती हूँ कि वो वहाँ यहाँ कवरेज के लिए तशरीफ़ लाई और हम यहाँ फ्री अल्ट्रासाउंड टेस्ट और लेबॉर्ट्री टेस्ट और चेकअप कर रहे हैं। लाखों पेशेंट का चेकअप कर चुके हैं। इसी तरह हम फ्री लोगों की खिदमत करके खुशी महसूस करते हैं। यह अपना फ़र्ज़ समझते हैं, ये हमारा फ़र्ज़ भी है। जी नाज़रीन, अल मदीना हॉस्पिटल हवेली लखा के ओनर सदाम हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद है। ये नवाही इलाकों में बहुत सारे फ्री मेडिकल कैंप लगा रहे हैं। आज इन्होंने यहाँ पे नामा जिंदेका में एक कैंप लगाया जिसमें फ्री अल्ट्रासाउंड, मेडिसन और लैब टेस्ट की सहूलियात दी जा रही हैं और ये अपनी पूरी टीम के साथ यहाँ पे मौजूद है। इनसे जानते हैं कि ये कैंप का सिलसिला कब तक जारी रहेगा। जी वालेकुम सलाम। जी अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह जो हमारा कैंप है वो अल मदीना हॉस्पिटल का जो टोटल हमारा स्टाफ है डॉक्टर मिर्ज़ा अब्दुल समी साहब उनकी ज़ेर निगरानी में और ज़ेर एहतमाम हाजी अरशाद अली वेलफेयर ट्रस्ट वो अल्हम्दुलिल्लाह हम कैंप कर रहे हैं और इंशाल्लाह वक्तन फ़वक्तन जो है हम अपने गिरदोनवा में ये कैंप करेंगे और मिर्ज़ा अब्दुल समी साहब की ज़ेर निगरानी और इसके अलावा जो हमारा ये कैंप है इसमें हम फ्री मेडिसन प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके अलावा फ्री अल्ट्रासाउंड की सहूलियात हैं और लेबॉर्ट्री के टेस्ट हैं और फ्री जो है हमारा चेकअप है। और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ N22 टीम का और स्पेशली जो है मुन्ना भाई का जिन्होंने लम्हा बा लम्हा कवरेज दी और हमें हर तरह से कोऑपरेट किया। जी शुक्रिया सर। अभी हमारे साथ डॉक्टर मोहम्मद तारिक अजीज़ साहब मौजूद हैं जो होम्यो फिजिशियन हैं, आज यहाँ पे अपनी खिदमात अंजाम दे रहे हैं और इनके वालिद मोहतरम हाजी अरशाद अली के नाम से इन्होंने ये एक ट्रस्ट का काम शुरू किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं N22 और ख़ुसूसन हमारे जो सीनियर हैं हमारे बहुत ही मोहतरम राना मंजूर अहमद साहब, उनका शुक्रिया और अस्सलाम मंजूर मुन्ना भाई का शुक्रिया अदा करते हैं कि वो हमारे साथ इस पूरे कार्य खैर में बराबर के हिस्सादार हैं। जब भी इस तरह का होता है वो उसको उजागर करने में इनका बहुत अहम किरदार होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला की ज़ात इनके इज़्ज़त में अमल में बरकत अता फरमाए। तो हाजी अरशाद अली वेलफेयर ट्रस्ट के ज़रिए तमाम हमने इंशाल्लाह ये हमारे सद्दाम भाई जो हैं अल मदीना हस्पताल के ऑनर, उनकी ये मेहरबानी है कि हमने जो प्लान किया है इंशाल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात हमें उस पर पूरा उतरने की तौफीक अता फरमाए। हमने इंशाल्लाह प्रोग्राम बनाया है कि हम ना सैकड़ों के हिसाब से लोगों को तिब्बी सहूलियात फराहम करने का हमने ये टारगेट बनाया है। तो इंशाल्लाह हम इस पे बराबर आगे चलते रहेंगे। जितने भी हैं सोशल वर्कर वो हमारे साथ रहते हैं। तो मैं और बाकियों को भी दावत देता हूं कि हमारे साथ इस कार्य खैर में हमारे साथ मिलकर वो काम करें और लोगों की जो फलाही कामों में हमारी मदद करें। जी शुक्रिया। जी बिल्कुल, डॉक्टर हजरात का कहना है कि इस तरह के कैंप हम लगाते रहेंगे और डॉक्टर तारिक अजीज़ साहब भी कह रहे थे कि हाजी अरशाद अली वेलफेयर ट्रस्ट के ज़ेर एहतमाम ये कैंप हम इसी तरह चलते रहेंगे। इसी के साथ अरसलान मुन्ना भाई को इजाज़त देंगे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। मरकज़ी दारुल उलूम गौसिया हवेली लखा में इम्तिहानात जारी हैं। नाज़िम आला तालीमात जाहिद रज़ा रिज़वी साहब की N22 न्यूज़ से गुफ्तगू जानते हैं मुन्ना भाई की इस रिपोर्ट में। जी मैं इस वक्त हवेली लखा की अजीम और कदीम दरसगाह मरकज़ी दारुल उलूम गौसिया हवेली लखा में मौजूद हूँ। हमारे साथ ज़ैद रज़ा नूरी साहब मौजूद हैं जो यहाँ पे दारुल उलूम गौसिया के नाज़िम तलीमात हैं। तो आज यहाँ पे बहुत सारे बच्चों के इम्तिहानात हो रहे हैं, इनसे जानते हैं इस इम्तिहानात के हवाले से कि ये किस चीज़ के इम्तिहान है। जी अस्सलाम वालेकुम। मरकज़ी दारुल उलूम गौसिया में तंज़ीमुल मदारस अहले सुन्नत पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान में ही ये मदारस का एक नुमाइंदा इदारा है। जिस तरह दीगर इदारे मौजूद हैं, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी वगैरह, तो हमारी जो तालीम है ये मुसावी तालीम है, जो मुतवस्ता है ये मिडल के बराबर है और जो आमा है ये मैट्रिक के बराबर है, ख़ासा जो है वो FA के बराबर है, आलिया जो है वो BA के बराबर है और आलमिया MA के बराबर है।
तो अल्हम्दुलिल्लाह इसके साथ साथ जो है स्कूल की तालीम का भी बाकायदा तौर पे एहतमाम मौजूद है। तमाम बच्चे दरस निज़ामी के इम्तिहानात जैसा कि आप दे रहे हैं, इसके बाद जो है स्कूल की इम्तिहानात और कॉलेज के इम्तिहानात भी शुरू हो जाएंगे। यही सिलसिला हुज़ूर मुनाज़िर आज़म पाकिस्तान आपका कायम करदा है, जिसको लेके आपके जानशीन हुज़ूर ख्वाजा पीर अहमद रज़ा नूरी साहब आगे लेके बढ़ रहे हैं। और अल्लाह के फजल व करम से मरकज़ी दारुल गौसिया रोज़ाना उरूज और तरक्की की जानब गामज़न है। जैसा कि आपने देखा कि मरकज़ी इम्तिहानात में इम्तिहानात हो रहे हैं और तलबाए किराम अपने पेपर लिखने में मसरूफ़ हैं, तो बाकायदा तौर पे इनकी तालीम का इधर एहतमाम खूबसूरत अंदाज़ में अच्छे क्वालिफ़ाई असातिज़ा इकराम हमने रखे हुए हैं, जो ज़बरदस्त तरीके से इनको गाइड भी करते हैं, पढ़ाते भी हैं। तो इंशाअल्लाह बहुत अच्छा सिलसिला है और इलाके के लिए बहुत बड़ा फ़ख्र है कि अल्हम्दुलिल्लाह तालीम के साथ साथ तरबियत भी और जो है इम्तिहानात हो रहे हैं। बाकायदा गवर्नमेंट की जॉब्स भी इन्हें फिर इन्हीं असनाद की बुनियाद पे मिलती हैं। आपको एडिट करते हैं अकाड़ा से रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे नुमाइंदा एजाज अंजुम खोखर। नए तैनात होने वाले MS डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल अकाड़ा डॉक्टर शाहिद सलीम ने चार्ज संभालते ही मरीजों की फलाह बहबूद और तरवीजो तरक्की और बुनियादी सहूलियात के लिए इकदाम शुरू कर दिए। उन्होंने साफियों के वफ्द अब्बास अली जट, एजाज अंजुम खोखर, अल्लाह दिता AD, उमर जट, तैयब खान और दीगर से गुफ्तगू करते हुए कहा कि खिदमत खल्क करने से दिली सुकून मिलता है। एमरजेंसी मरीजों के लिए फ्री अद्वियात को यकीनी बना दिया गया है। मरीजों को तमाम बुनियादी सहूलियात फराहम की जा रही है। अब वजीर आजम इमरान खान के विजन के मुताबिक DHQ अस्पताल अकाड़ा में सेहत सहूलत प्रोग्राम शुरू कर दिया गया है। इसके लिए अलहदा से इमरजेंसी वार्ड के साथ हेल्थ काउंटर कायम किया जा रहा है, जिसकी वजह से तमाम मरीज हेल्थ कार्ड की सहूलत से मुस्तफीद हो सकेंगे। हेल्थ कार्ड पर तमाम इकसाम के ऑपरेशन, जच्चा बच्चा, ऑर्थोपेडिक, हड्डी जोड़, गुर्दों के तमाम इमराज, पित्ता, मसाना, हर्निया, अपेंडिक्स और दीगर तमाम ऑपरेशन फ्री किए जाएंगे। आंखों के ऑपरेशन और लेंस बिल्कुल फ्री डाले जाएंगे। मेडिकल वार्ड, दिल के इमराज में मुब्तला मरीजों की अद्वियात मुफ्त फराहम की जाएंगी। डॉक्टर्स और पैरा मेडिकल स्टाफ को रोजाना की बुनियाद पर सरप्राइज विजिट के जरिए चेक किया जा रहा है। ड्यूटी में किसी भी किस्म की गफलत कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अवाम और नास से भी अपील है कि अपना शनाख्ती कार्ड और अहले खाना का नादरा में फौरी इंदराज करवाएं, ताकि इन तमाम सहूलियात से फायदा हासिल कर सकें। देखते रहिए N22 न्यूज और खबर सच्चाई के साथ। आपको अपडेट करते हैं पत्तोकी से। DPO कसूर सुहेब अशरफ की खुसूसी हिदायत पर थाना सदर पत्तोकी के SHO ताहिर महमूद खान और इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन मारूफ खान और चौकी इंचार्ज हबीबाबाद मोहम्मद अमीन ने समाज दुश्मन अनासर के खिलाफ कार्रवाई करते हुए बैनुल इस्लामी टिकट गैंग के 2 अरकान फकीर उर्फ फीरू को सरगना समेत गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुल्जमान के कब्जा से 1 लाख रुपए नकदी, 3 मोटरसाइकिल, मोबाइल फोन्स और असलाह बरामद करके मुल्जिमान के खिलाफ मुख्तलिफ दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिए। ये मुल्जिमान हबीबाबाद, पत्तोकी और गिरदनुमा में मुल्तान रोड पर वारदातें करते थे। DPO कसूर ने शानदार कारकर्दगी पर SHO थाना सदर पत्तोकी और उसकी टीम को नकद इनाम और तारीफी सर्टिफिकेट देने का ऐलान किया है। रिपोर्ट सैयद मोहसिन किरमानी, एडिशनल डायरेक्टर N22 न्यूज। खबर शामिल करते हैं मीरपुर से। मलिक इस्हाक की रिपोर्ट के मुताबिक ओल्ड सर्वेशंस गवर्नमेंट कॉलेज मीरपुर की सालाना तकरीब का इनेकाद कॉलेज के सब्जाजार में इनेकाद पजीर हुआ। इजलास से खिताब करते हुए ओल्ड सर्वेशन यूनियन गवर्नमेंट कॉलेज मीरपुर के सरपरस्ती आला चीफ जस्टिस रिटायर्ड मोहम्मद आजम खान और सदर मोहम्मद इकबाल रतियाल सेक्रेटरी हुकूमत रिटायर्ड ने कहा है कि यूनियन की काबिशों से कॉलेज तलबा को आजाद हुकूमत के ताउन से दरसो तदरीस की बेहतर सहूलियात की फराहमी के लिए 4 करोड़ रुपए की लागत से 400 तलबा के लिए नए एकेडमिक ब्लॉक की तामीर मुकम्मल कर ली गई है। जबकि आजाद कश्मीर की सतह पर इस कॉलेज में स्टेट ऑफ द आर्ट जदीद डिजिटल लाइब्रेरी भी 40 लाख रुपए की अखराजात से मुकम्मल की गई है, जिसमें बैक वक्त 50 तलबा दुनिया भर की लाखों कुतुब तक रसाई हासिल करके अपनी तालीमी सलाहियत को बढ़ा सकते हैं। इसी तरह अपनी मददात के तहत यूनियन ने 5 लाख रुपए मालियत की कुतुब भी कॉलेज लाइब्रेरी को फराहम की है। जबकि गुज़श्ता 2 साल के दौरान 261 तलबा को मेरिट के मुताबिक 17 लाख रुपए के वज़ाइफ भी फराहम करके रिकॉर्ड कायम किया गया है। देखते रहिए N22 न्यूज और खबर सच्चाई के साथ।
गुजरात शामकीन से हमें अपडेट किया हमारे नुमाइंदा रिजवान अली ने। अलमोहसिन ग्रुप हल्का PP 184 कायद अलमोहसिन ग्रुप मलकाए तामीर और तरक्की मेमत मोहसिन अलमारूफ जुगनू मोहसिन साहिबा MPA हल्का PP 184 के साथ इंडिया से आए मेहमान दोस्त मरियम राम ने शेरगढ़ का दौरा किया। मोहसिन ट्रस्ट और जुगनू मोहसिन के जेर इंतजाम चलने वाले तमाम प्रोजेक्ट्स स्कूल, अस्पताल, फ्री आई क्लिनिक, डिस्पेंसरी, बहरिया दस्तरखान, फिल्ट्रेशन प्लांट, दस्तकारी, चरखों पर धागा बुनना और फिर खाड़ी पर कपड़ा बुनना, इन तमाम प्रोजेक्ट्स का विजिट किया और अल मोहसिन ट्रस्ट के जेर इंतजाम चलने वाले तमाम प्रोजेक्ट्स को सराहा। बादाजां दरबार आलिया हजरत सैयद दाऊद बंदगी करमानी पर हाजिरी दी, पुरानी इमारत का विजिट किया और अपने हाथों से पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह भी किया। पब्लिक सेक्रेटेरिएट शेरगढ़ में जुगनू मोहसिन के साथ हल्का से आए साथियों से मुलाकात भी की। बादाजां किला भूमन शाह का विजिट भी किया और भारत से आने वाले मेहमानों को इस बारे तफसील से आगाह भी किया। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए N22 न्यूज, हर खबर सच्चाई के साथ। आपको अपडेट करते हैं लाहौर से। लाहौर पुलिस ने CCTV फुटेज की मदद से डाकू रानी गैंग की सरगना खातून समेत 3 मुलजिमान को बमा असलाह गिरफ्तार कर लिया। ये गैंग बैंकों से रकम निकलवाने वाले शहरियों को लूटकर मोटरसाइकिल पर फैमिली के बहरूप में फरार हो जाता था। रिपोर्ट सैयद मोहसिन किरमानी, एडिशनल डायरेक्टर N22 न्यूज। देखते रहिए N22 न्यूज, हर खबर सच्चाई के साथ। शेरगढ़ से हमें अपडेट किया हमारे नुमाइंदा मंजूर अहमद बच्चू ने। जमात हजरत दाऊद बंदगी किरमानी शरकपुर शरीफ में रात कयाम करने के बाद अगली मंजिल की तरफ रवाना। सैयद आबिद हुसैन शाह नकवी ने जमात को अलविदा कहा। नूरपुर गांव में सैयद फयाज अली शाह के बेटे और सैयद सगीर शाह हाकिम अली डोगर ने ठाकर की गांव में जमात का भरपूर इस्तकबाल किया, जहां रात कयाम करने के बाद अलल सुबह जमात बंदगी अपनी मंजिल की तरफ रवाना। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए N22 न्यूज, और खबर सच्चाई के साथ। आपको अपडेट करते चले, पेट्रोलिंग पोस्ट गलोटिया मोड़ की बड़ी कार्रवाई, मंशात फरोश गिरफ्तार। इंचार्ज पोस्ट जाबिर हुसैन SI मां एजाज रफीक ASI मां हमराई मुलाजमीन समाज दुश्मन अंसार के खिलाफ कार्रवाई करते हुए अशरफ सकना इस्लामाबाद से 300 लीटर शराब बरामद करके पुलिस स्टेशन बम्बावाला में मुकदमा दर्ज कर दिया गया। रिपोर्ट सैयद सफदर हुसैन शाह। देखते रहिए N22 न्यूज, हर खबर सच्चाई के साथ। हमें अपडेट किया हमारे नुमाइंदा सैयद सफदर हुसैन शाह ने। पेट्रोलिंग पोस्ट गलोटिया मोड़ की बड़ी कार्रवाई, इंचार्ज पोस्ट जाबिर हुसैन SI मां वहीद अहमद ASI मां मोहसिन अली मां हमराई मुलाजमीन नाजायज असलाह बरामद करके पुलिस स्टेशन बम्बावाला में मुकदमा दर्ज कर दिया गया। देखते रहिए N22 न्यूज, हर खबर सच्चाई के साथ। खबर शामिल करते हैं मंडी अहमदाबाद से। रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे नुमाइंदा मोहम्मद असगर अली रहमानी, डिप्टी ब्यूरो चीफ पंजाब मंडी अहमदाबाद। पुलिस की कार्रवाई, आज रात मंडी अहमदाबाद पुलिस को लावारिस बच्चा मिला जिसने अपना नाम बिलाल बताया, जिसके वारिसा को ढूंढकर बच्चा उनके हवाले कर दिया गया है। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए N22 न्यूज, हर खबर सच्चाई के साथ। आपको अपडेट करते हैं अकाड़ा से। रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे नुमाइंदा राना इमदाद अली। जश्न बहारा क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान मुहिम के सिलसिला में गवर्नमेंट गर्ल्स एलिमेंट्री स्कूल, गवर्नमेंट बॉयज स्कूल 15/1R बलोचावाला में तकरीब का इनकाद। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अली एजाज, असिस्टेंट कमिश्नर मलिक राशिद नेमत खोकर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ने पौधे लगाए और मुहिम की कामयाबी के लिए दुआ की। देखते रहिए N22 न्यूज, हर खबर सच्चाई के साथ।